हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2025-26 ने एमएसएमई को क्या बेनिफिट दिए हैं, एमएसएमई के बूस्ट के लिए क्या मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं। तो चलिए समझते हैं। यूनियन बजट 2025-26 इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर्स एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द एमएसएमई सेक्टर, recognizing its role as one of the key engines in India's journey of development alongside agriculture, investment and export. With 5.93 crore registered MSMEs employing more than 25 crore people, these enterprises generate a significant share of the country's economic output. In 2023-24, MSME related product accounted for 46% of India's total export। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट में, इंडिया की इकोनॉमी में कितना अच्छा खासा रोल है एमएसएमई का। तो आइए समझते हैं कि भाई अब क्या क्या मेजर्स बजट ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए लाए हैं। सबसे पहला तो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन और ब्रॉड कर दिया गया है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था उसको 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ टर्नओवर को 2 टाइम्स कर दिया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होता था, उसको 2.5 करोड़ कर दिया है। स्मॉल में 10 से बढ़ा करके 25 करोड़ कर दिया है। मीडियम में 50 से बढ़ा करके 125 करोड़ कर दिया है। टर्नओवर के बारे में बात करते हैं। टर्नओवर जो पहले माइक्रो में 5 होता था उसे 10 कर दिया, स्मॉल में 50 का 100 कर दिया और मीडियम में 250 का 500 कर दिया। Enhanced credit availability, the credit guarantee cover for MSM, MEC, MSCs, MSE यहाँ पर सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कवर कर रहे हैं, मीडियम को नहीं कर रहे हैं। हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10 करोड़, enabling credit of 1.5 lakh crore over 5 years. Startups will see their guarantee cover double from 10 crore to 20 crore with a reduced fees of 1% for loans in 27 priority sector. Exporter MSMEs will benefit from term loans up to 20 crore with enhanced guarantee cover. क्रेडिट कार्ड लाए हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। अ न्यू कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम विल प्रोवाइड 5 लाख इन क्रेडिट टू माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। विद 10 लाख कार्ड्स set to be issued in the first year. Support for startups and first-time entrepreneurs. A new fund of funds with 10 crore will be established to expand support for startups. A scheme for 5 lakh first-time women SC/ST entrepreneurs will provide term loans up to 2 crore over 5 years, incorporating lessons from the Stand Up India scheme. फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर द फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर विल सपोर्ट डिजाइन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नॉन लेदर फुटवेयर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 22 lakh jobs and generate a turnover of 4 lakh crore. A new scheme for the toy sector will promote cluster development and skill building, positioning India as a global toy manufacturing hub. Manufacturing and clean tech initiatives. A national manufacturing mission will provide policy support and roadmaps for SM for MSM, small, medium, and large industries under the Make in India initiative. A special emphasis will be given to clean tech manufacturing, fostering domestic production of solar PV cell, EV batteries, turbines, high voltage transmission equipment. गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं एमएसएमई के लिए। सबसे पहला उनका पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी। पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी 2012 में आई थी। ये पॉलिसी मैंडेट करती है कि हर एक सीपीएसई को, मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को कम से कम अपना जो एनुअल प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं उसका कम से कम 25% उन्हें एमएसएमई से करना होगा। इस 25% में 4% रिजर्व है एमएससीज जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की हैं, 3% एमएससीज जो कि विमेन एंटरप्राइजेस की हैं। एडिशनली 358 आइटम्स सिर्फ और सिर्फ एमएससी यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व्ड है और कोई उसमें डील नहीं कर सकता। PM Vishwakarma scheme. PM Vishwakarma scheme aims to enhance the quality and reach of products and services by artisans and craft people. This scheme seeks to provide comprehensive support to Vishwakarmas. Registered applicants will undergo a 5-day basic training program and those opting for credit support will receive collateral free credit. तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल को सपोर्ट किया जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। पहले क्या होता था, यहाँ पर इसको पहले बोलते थे उद्योग आधार पोर्टल और अब इसको चेंज कर दिया गया है और इसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का फायदा क्या है? इट ऑफर्स अ फ्री पेपरलेस एंड सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, thus simplifying the formation of business.
This initiative aims to bring micro enterprises under the formal sector, enabling them to access benefits such as priority sector lending, which is essential for their growth and sustainability. साथ ही साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का ये भी फायदा है कि उसके बेसिस पर आप रिकॉग्नाइज्ड होते हैं एज ए एमएसएमई और आपको वहां से ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं. Prime Minister Employment Generation Program is a credit-linked subsidy scheme for providing employment opportunities through establishment of micro enterprises in the non-farm sector. Under this scheme, margin money यानी कि सब्सिडी दी जाती है बेनिफिशियरीज को जो कि लोन ले रहे हैं बैंक से फॉर सेटिंग अप देयर न्यू एंटरप्राइजेस. द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट एडमिसिबल फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट इज 50 lakh in manufacturing sector and 20 lakh in service sector. The prospective entrepreneurs receive free 2 days entrepreneurship development program training to equip them with the necessary skills and knowledge to succeed. एक स्कीम है स्फूर्ति. इट एम्स टू ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल आर्टिसंस इनटू कलेक्टिव और क्लस्टर्स फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन. दिस स्कीम प्रमोट्स ट्रेडिशनल सेक्टर्स एंड सीक्स टू सस्टेनेबली इंक्रीज द इनकम ऑफ आर्टिसंस. इसकी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आर्टिसंस एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करना टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेंस द मार्केट एंड एनहांस द मार्केटेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट. थैंक यू वेरी मच. एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने एमएसएमई को बजट में क्या फायदे मिले हैं और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग उनकी क्या स्कीम है उनके बारे में डिस्कस किया. आप हमारे चैनल पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं.